हुआ कि चौथापन आ गया। हमारे चार अवस्थाएं होती हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये चारों के अपने अपने काम होते हैं। ब्रह्मचारी का होता है कि ज्ञान अर्जित करे, शक्ति अर्जित करे, सामर्थ्य अर्जित करे, और फिर जब वो शक्ति और सामर्थ्य अर्जित कर लेता है, ब्रह्मचारी के दूसरे सोपान में प्रवेश करता है गृहस्थ जीवन में, वहां व्यक्ति के पास विकल्प होता है। वहां पर एक विकल्प होता है कि साधु बनेगा कि गृहस्थ बनेगा। अगर वहां पर साधु बन गया तो साधु बनेगा, गृहस्थ बन गया तो पूरी जिम्मेदारी उसे निभानी पड़ेगी, फिर स्वतंत्र नहीं रहता, फिर वो पलायन नहीं कर सकता, फिर वो जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता। भगता है तो धर्म के अनुकूल नहीं। इसलिए गृहस्थ जीवन में जब प्रवेश करता है तो फिर कई इच्छाएं होती हैं। लोकेशना होती है, पुत्रेशना होती है, वित्तेषणा होती है। गृहस्थ हुए हैं, संतति बढ़ेगी तो वित्त चाहिए, धन चाहिए। धन आया है तो समाज में हमें कोई लोग जाने, नहीं कैसे हैं, धन तो कमा लिया, बहुत पशुधन है, परंतु ये ऐष्णाएं हैं। पुत्रेषणा, विवाह हुआ है तो संतति, संतति के लिए विवाह होता है। फिर संतति को पालन पोषण, पढ़ाने लिखाने, आगे बढ़ाने के लिए, उनके जीवन की शैली ठीक करने के लिए वित्त चाहिए। वित्त आया है, पुत्र आदि पढ़ लिख करके ठीक ठाक होकर के अपनी अपनी जगह में स्थित हुए हैं, तो फिर लोकेशना हमें समाज में जाने, तभी तो हमारे जीवन का कोई अर्थ है, गृहस्थ जीवन का कोई अर्थ है। अगर गृहस्थ जीवन बीत गए, हमको कोई जाने नहीं, तो क्या मतलब है। फिर इसके बाद वानप्रस्थ आता है। वानप्रस्थ में पति पत्नी दायित्व तो होता है कि तीर्थयाटन करें, अकेले नहीं कि अकेले चले गए तीर्थ घुमाए, पत्नी घर में बैठी है, वो भी अधर्म है। अर्धांगिनी है, उसके साथ जाएं, ये वानप्रस्थ होता है। तीसरा होता है सन्यास। सन्यास में जब हमारे हाथ काम न करे, पैर काम न करे, आंख काम न करे, कान काम न करे, तब सुखमय स्थान पर रह करके, घर में रह करके, सुरक्षित जगह में रह करके, जहां हमारी सेवा हो सके, वहां रह करके और खूब भजन करें। इतना भजन करे, इतना भजन करे कि आने वाली संतति हमेशा खुश रहे। यही हमारे जीवन का अंतिम सोपान है, सन्यास। घर में रह करके खूब भजन करे, तभी तो कहा गया नहीं, बाल है पूत पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। हम धर्म कर्म करेंगे तो वो हमेशा बढ़ते रहेंगे। तो ये हम अपने जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। यहाँ पर मनुष्य शत्रुपा जैसे राजा ने कहा कि चौथापन आ गया है, भगवान के भजन के बिना जीवन जा रहा है, तो ये वैभव से क्या लेना देना है। उन्होंने बरबस राज होता ही नब देना। आज तो माताएं अपनी, अब तो शायद वो जो टांग लेती थी चाबी, वो तो खत्म हो गई ना जमाने। नहीं, घी जहाँ रख रहा था वहां की भी चाबी बहुएं सीख के नोक के बराबर भी नहीं पाती थी बिना सास की आज्ञा के। तो पर जब सास से छीन लिया जाता था तो फिर बेबस हो जाती थी। बहुएं भी ऐसे ऐसे होती, छीन लेती हैं। मनुष्य शत्रुपा से सीख लेना चाहिए। मनुष्य शत्रुपा अपने पुत्रों को राज देना चाहते थे, पुत्र बोले नहीं पिताजी आप करें। मनुष्य शत्रुपा ने कहा नहीं नहीं नहीं, अब तो हम भजन का समय हो गया है। बरबस जबरदस्ती पुत्र को, उत्तानपाद को राजा बना करके चले गए। पहुंचे जाए धेनुमत तीरा, गोमती नदी के किनारे, नैमिषारण्य। और वह इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की कि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, विधि हरि शंभु देख तब भारी, मनु समीप पहुंचे बहुबारी।
ब्रह्मा विष्णु महेश तपस्या देख करके अनेक बार पहुंचे, वरदान मांगो वरदान मांगो, परंतु मनु तो तपस्या में लीन थे। बोले मुझे आपसे वरदान नहीं लेना। बोले क्यों? बोले आप शरीरधारी हैं और मैं इस सृष्टि का आदि पुरुष हूं। मैं आप जैसे कितने शरीर बना करके आया हूं, आपको पता है? तो मैं किसी शरीरधारी से मांगू? जिसको मैंने निर्माण करके कितने शरीरधारी पैदा करके आया, और उस शरीरधारी से मैं हाथ फैला करके मांगू? मैं आपको नहीं मांगूंगा आपसे। ब्रह्मा विष्णु महेश को लौटा दिया और फिर तपस्या में जुट गए। तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, मांगू मांगू बरु भैना आकाशवाणी होती है। राजन वरदान मांगो वरदान मांगो। महाराज मनु ने कहा वरदान देने वाला तो दिखाई नहीं देता, मैं किससे मांगू? तो ब्रह्म कहता है कि मैं तो अरूप हूं, मेरे पास कोई रूप नहीं है। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। मैं अरूप हूं, मैं रूप कहां पाऊं? तो मनु ने कहा मैंने बहुत रूप बनाए हैं, तुम्हें भी रूप दे सकता हूं। भगवान ने कहा अगर दे सकते हो तो दो। तो मनु ने कहा रूप बताया। क्या रूप बताया? गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही, जही कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जही निगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप भरि लोचन, देखई हम स्वरूप भरि लोचन। कृपा करहु प्रगटारति मोचन, कृपा करहु प्रगटारति मोचन। जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मुनि जतन कराही। जो स्वरूप शिव के मन में है, जिसको पाने के लिए मुनि लोग तपस्या करते हैं, और जो काक भुसुंड के मन में है, जो हंस के मन में है, सो स्वरूप देखूं भरि लोचन। अब समय है, अभी तो मनु का वरदान ही हो रहा है। अभी तो एक मनु को ही महाराज दशरथ कौशल्या बनना पड़ेगा। जब कौशल्या दशरथ होंगे तभी ना राम होंगे। भगवान ने कहा कि मैं रूप धर करके आया है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, नील सरोरु नील मणि, नील नीर धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरख, कोटि कोटि सतकाम। नीलमणि के तरह, नीले आकाश की तरह भगवान मनु के सामने प्रकट हुए हैं। मनु के स्वरूप को देख करके, भगवान के स्वरूप को देख करके मनु ललचाए हैं।
इतना अच्छा स्वरूप तो मैंने प्रकट नहीं किया, अगर यही मेरा पुत्र बन करके आ जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। क्या भाव है मनु का, आप गीत के माध्यम से सुने। उठा ले कोरवा लगाए ले गरवा, उठा ले कोरवा लगाए ले गरवा, आसमन होत उठाए ले गरवा, आसमन होत। आसमन होत उठाए ले कोरवा, आसमन होत उठाए ले नील सरोरु श्याम सुंदरी तन, नील सरोरु श्याम सुंदरी तन, नील सरोरु अब नील सरोरु, अब नील सरोरु श्याम सुंदर तन, नील सरोरु श्याम सुंदरी तन, नील सरोरु श्याम सुंदरी तन, सुंदर नील मणि गोरवा, सुंदर नील मणि गोरवा, आसमन होत उठाए ले कोरवा, आसमन होत उठाए ले कोरवा, लगा ले गरवा, उठा ले कोरवा लगा ले गरवा, आसमन होत उठाए ले कोरवा, आसमन होत। कोटि कोटि मन सिद्धि अब मन मोहन, कोटि कोटि मन सिद्धि 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 मन मोहन, अब इन्हीं देखी के कोई नहीं देखी के,
सृष्टि की रचना की, परंतु ऐसा पुत्र देख करके मन में भाव आया कि अगर यही एक पुत्र और हो जाए तो मांग लिया। चाहूं तुम्हारी समान सुत, प्रभु सन कौन दुराओ। आप जैसा पुत्र चाहता हूं। भगवान ने सोचा मैं अपने सरित कहाँ खोजूंगा, नपतो तनय हो मैं आई। वरदान दे दिया, राजन मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। भगवान माँ के पास गए हैं, शत्रुपा से कहा है माँ राजा ने तो वरदान मांग लिया, आप कुछ मांगना चाहेंगी? माँ ने कहा प्रभु राजा जो मांगे तो बड़ा अच्छा वरदान मांगा। जो वरदान चतुर ने मांगा सो दयाल मोहि अति प्रिय लागा। जो राजा ने मांगा वो बड़ा अच्छा वरदान मांगा, आप हमारे पुत्र बन करके आएंगे, कितना अच्छा होगा। परंतु मैं थोड़ा संशोधन करना चाहती हूँ। माँ शत्रुपा ने संशोधन किया है वरदान में और कहा है स्वयं सुख स्वयं गति स्वयं भगति स्वयं निज चरण स्नेह स्वयं विवेक स्वयं रहन प्रभु हमें कृपा कर दे। हमें विवेक देना और विवेक ये देना कि तू पुत्र ही नहीं भगवान भी है। भगवान ने एवं मस्त कहा है। और इधर भगवान एक बार मनु के लिए, मनु को वरदान देने के लिए सौनीतल में आए हैं। चौथा और अंतिम कारण, कैकेयी नरेश सत्यकेतु के पुत्र, दो पुत्र थे, एक का नाम था प्रतापवान, एक का नाम था अरिमर्दन। प्रतापवान जिसके प्रताप का सूर्य संसार में कहीं डूबता ही नहीं था, ऐसा प्रतापी पुत्र। और किसका पुत्र? सत्यकेतु का। सत्य माने जानते हैं, सत्य माने सत्य होता है, केतु माने ध्वजा। ऐसा राजा जिसके सत्य की ध्वजा संसार में फहरा रही हो, ऐसे राजा का पुत्र प्रतापवान काल की ध्वजा के साथ ठगा गया। काल किसी का नहीं होता, काल केतु नाम के राक्षस के साथ ठगा गया। उसने कहा राजन तुम 100 ब्राह्मणों को प्रसन्न कर दो तो तुम अजर अमर हो जाओगे, समर में कोई जीतेगा नहीं तुम्हें, और 100 कल्प तक राज्य करोगे। ये लोभ की पराकाष्ठा है। राजा लोभ में पड़ गया कि मैं 100 कल्प तक राज करूंगा, अजर अमर हो जाऊंगा। सृष्टि के विरुद्ध कोई वरदान दे सकता है क्या? नियत के विरुद्ध कोई कुछ कर सकता है क्या? कोई कुछ नहीं कर सकता। परंतु प्रतापवान को जब उसने कहा तो प्रतापवान ने 100 ब्राह्मण को बुलाया। भोजन जब परोसने लगा तो आकाशवाणी होती है कि विप्रवृंद उठ उठ ग्रह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जन खाऊ। ए विप्रवृंदो भयो रसोई भूसुर मासु, ये मांस की रसोई है, इसे खाएंगे तो आपका धर्म चला जाएगा। विप्रो ने कहा राजा हमारे साथ छल करना चाहता था, हमारा धर्म छीनना चाहता था, हमारा धर्म बिगाड़ना चाहता था। और विप्र खड़े होकर के तत्काल श्राप दे दिया और कहा जाय निशाचर हो तुम मूढ़ सहित परिवार। तुम मूढ़ हो, तुम परिवार सहित राक्षस हो जाओ। पुनः आकाशवाणी होती है विप्रह श्राप विचारी न दीना, नहीं अपराध भूप कचुकीना। ए विप्रो, हे ब्राह्मणों, आपने विचार पूर्वक श्राप नहीं दिया, राजा ने कोई अपराध नहीं किया। आप अविवेक, राजा अगर अविवेक का काम किया है तो आपने भी अविवेक किया। राजा ने जो किया उसका उत्तर आप अविवेक पूर्ण देंगे तो राजा राक्षस हुआ। और वही प्रतापवान अरिमर्दन
रावण और कुंभकर्ण बना, उनका जो मंत्री था नाम धर्म रुचि शुक्र समाना, धर्म रुचि नाम था। धर्म के पथ से कभी विलग नहीं होता था, परंतु राजा के हित का काम करता था। न हितकारिक सचिव सुजाना, सदैव राजा के हित का काम करता था, इसलिए उसे भी उनके साथ राक्षस बनना पड़ा और वह विभीषण के रूप में पैदा हुआ। भयो विमात बंधु लख तासु। इस तरह से प्रतापवान ब्राह्मणों के श्राप से जब राक्षस बना तो सबसे पहले जो काम किया वो ब्राह्मणों का ही काम समाप्त किया। उनको ही व्रत नहीं करने देता, यज्ञ नहीं करने देता था, हवन नहीं करने देता था, पूजा पाठ नहीं करने देता, कहीं कथा भागवत भजन पूजन ये ब्राह्मणों का काम है, ये सब काम बंद करवा दिया। उसने कहा तुमने अविवेक पूर्वक श्राप दिया तो तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। इस तरह से रावण के काम को देख करके पृथ्वी पापों से हिल गई। पृथ्वी गौ का रूप धर करके ऋषियों के पास गई। ऋषियों ने गौ के रूप में पृथ्वी और ऋषि मिलकर के देवताओं के पास गए। देवता ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा शंकर के पास गए, सब लोग मिलकर के प्रार्थना किया भगवान का। अब भगवान जय सुर नायक जन सुखदाय प्रणत पाल भगवता सुदुद हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय माता पालन सुर धरणी अधिबुद्ध करनी मरम न जाने कोई सो सहज कृपाला दिन दयाल करौनो ग्रह सोई जय जय अविनाशी सब गत वासी व्यापक परमानंद अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुखार जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि प्राण शिवा कर ध्यावम गुण गण गान जयत सतिदार देवताओं ने प्रार्थना किया है, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। क्या भगवान केवल सुर नायक हैं? भगवान तो सृष्टि के नायक हैं। सृष्टि में सब लोग हैं, 84 लाख योनियां हैं, सबके नायक हैं। पर जब स्वार्थ होता है तो कहता है आप हमारे मालिक हैं। व्यक्ति कहता है ना कि आप ही अन्नदाता हैं, आप ही हमारे मालिक हैं, आप ही जीवन दाता हैं। तो स्वार्थी देवताओं ने जो प्रार्थना किया जय जय सुर नायक, केवल हमारे नायक हैं, राक्षसों के नायक नहीं है। अपना काम सिद्ध करना है, भगवान तो आशीर्वाद देते, जन डरपो मुन सिद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धरी हो नरवेशा। तुम्हारे लिए अवतरित हूंगा। भगवान ने आश्वासन दिया देवताओं को। और यहाँ अयोध्या में महाराज दशरथ, मां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, पूरा राज अद्भुत संपदा थी महाराज दशरथ के। दशरथ धन लख धनत लजाही, अवध राज सुर राज सिहाई।